नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। साथियों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को जो है बिना स्किप के अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और हमारे आईक्यू स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न एक, निम्न में से कौन सा जिला लौह अयस्क से संबंधित है? तो प्रश्न एक में पूछा है कि निम्न में से जो है कौन सा जिला जो है लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन है कोरिया, बालोद, दुर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालोद। लौह अयस्क से संबंधित जिला कौन सा है? तो निम्न में से बालोद है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रदेश के जो है बालोद जिला जो है, बालोद जिला में दल्ली राजरा, डौंडीलाहारा तथा दुल्की आदि स्थानों से जो है लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। कांकेर जिले के जो है रावाघाट क्षेत्र में भी लौह अयस्क की प्राप्ति वहां से भी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, बालोद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दो, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नाग वंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? ऑप्शन है ए जज्जलदेव प्रथम, बी रत्नराज प्रथम, सी कमरराज या डी पृथ्वीदेव प्रथम। तो सही उत्तर बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जज्जलदेव प्रथम। जज्जलदेव प्रथम जो कलचुरी वंश के राजा से, इन्होंने जो है 1905 से जो है 1120 ईस्वी में शासन किया। इन्होंने जो बस्तर के छिन्नक नाग वंश के राजा सोमेश्वर 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 देव को जो है पराजित किया था। किसने? जज्जलदेव प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीन, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो बताइए, कवर्धा रियासत के संस्थापक जो है किस राजा को माना जाता है? ऑप्शन है राजा धर्मराज सिंह, राजा बहादुर सिंह, राजा रघुराज जी या राजा महाबली सिंह। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप लोग? आपका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, राजा महाबली सिंह। कवर्धा रियासत के संस्थापक जो है राजा महाबली सिंह को माना जाता है। कवर्धा रियासत की स्थापना जो है राजा महाबली सिंह ने की। इनके वंश का नाम क्या था? तो राजगौड़ वंश था। जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ की अन्य रियासतों के साथ इसका भी जो है भारतीय संघ में विलय हो गया। विलय के समय यहाँ के शासक कौन थे? तो धर्मराज थे। यहाँ के शासक, विलय के समय यहाँ का शासक कौन था? राजा धर्मराज सिंह, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कवर्धा रियासत के संस्थापक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चार देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है कंगेर घाटी, ऑप्शन बी ताला, ऑप्शन सी बानाबरत या ऑप्शन डी टेंगना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी टेंगना हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो निम्नलिखित में से जो है टेंगना नामक स्थान में, किस स्थान पे? वो तो टेंगना नामक स्थान पे, जहाँ पे महापाषाण युगीन सभ्यता के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। राज्य के जो है महापाषाण युगीन जो है अन्य प्रमुख स्थल यहाँ जैसे करका भाठा, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी धरोहरा, गढ़ धरोहरा, छोटे पेनर मुड़ा, मल्हार आदि भी जो है महापाषाण युगीन सभ्यता से अवशेष जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये इस प्रश्न को जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी टेंगना हो जाएगा। तो साथियों, यह थे इस प्रश्न का सही उत्तर। साथियों, वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे आई क्वेश्चन जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पांच देखते हैं, सुमेलित कीजिए प्रश्न। छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन राजवंश एवं उसके उसके जो है राजवंश है उसको शासक से सम्मिलित करना है। तो सूची एक में क्या दिया है? छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश, और सूची दो में दिया है शासक। तो इसको प्राचीन राजवंश को जो है उसके शासक से सुमिलित करना है। तो राजसी तुल्य कुल के शासक कौन था? तो राजसी तुल्य कुल के शासक हो जाएंगे भीमसेन। राजसी तुल्य के कुल के शासक भीमसेन हो जाएगा, यानी कि ए का
यहाँ से थर्ड हो जाएगा। और नल वंश का हो जाएगा, नल वंश के शासक थे स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मन हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा। सरबपुरी, सरबपुरी का शासक हो जाएगा जयराज, यानी सी का फर्स्ट। और डी पांडु वंश का हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा, तो डी का फोर। यानी कि इस प्रकार से राशि राशि तुल्य कुल के शासक कौन था, तो भीमसेन प्रथम। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड किसमें है, तो इसमें भी है और इसमें भी है। देखते हैं नल वंश का जो है स्कंद वर्मन, तो नल वंश के स्कंद वर्मन इसमें है ऑप्शन बी। और सी का फर्स्ट है और डी का फोर्थ। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राशि तुल्य कुल के शासक कौन है, तो भीमसेन प्रथम थे। नल वंश के शासक कौन है इनमें से, तो नल वंश के स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मा और सरबपुरी जो है जयराज थे। और पांडु वंश के शासक चंद्रगुप्त। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 देखते हैं। रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क किस स्थान पर स्थित है, बताइए। रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क जो है किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है ग्राम रायपुर, ग्राम रावाभाटा, ग्राम तेंदुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ग्राम रावाभाटा। ग्राम रावाभाटा जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क जो है ग्राम रावाभाटा में स्थित है। पार्क जो है जिला बायोटेक पार्क अंबिकापुर सरगुजा, ट्रैफिक पार्क का है तो लगरा बिलासपुर में है, अप्रैल पार्क भानपुरी तो रायपुर में है, और आईटी पार्क नया रायपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का भी कहा है तो नया रायपुर में, एग्रो निर्यात पार्क का है तो जोन सिलतरा रायपुर में। तो ये सभी पार्क जो है इस प्रकार से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या है, रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क किस स्थान पर है, तो ग्राम रावाभाटा में है। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 7 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है, बताइए। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है, बीजापुर, रायपुर, दंतेवाड़ा या कोरबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरबा। छत्तीसगढ़ में जो है हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिले में है। इस परियोजना का निर्माण 1967 में प्रारंभ हुआ था तथा अंतिम निर्माण 2011 में पूर्ण हुआ था। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है। इससे लाभान्वित जिला कौन कौन से है, तो कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा कोरबा जिले में है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8। राजिम कस्बे को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। राजिम कस्बे को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का चीनी का कटोरा, या छत्तीसगढ़ का शिमला, या छत्तीसगढ़ का कश्मीर, या छत्तीसगढ़ का प्रयाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। राजिम कस्बे को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जाना जाता है। किसे, राजिम को, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राजिम जो है कस्बे को जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है कुंभ का मेला, छत्तीसगढ़ में, तो राजिम में लगता है प्रत्येक, जिसे पुन्नी मेला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 देखते हैं। बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन है खूबचंद बघेल, ऑप्शन बी रणवीर सिंह शास्त्री, ऑप्शन सी रामकृष्ण सिंह ठाकुर, या ऑप्शन डी त्रेतानाथ तिवारी। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रेतानाथ तिवारी। बंबई में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी विरोध में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व त्रेतानाथ तिवारी ने किया था। इस जुलूस में इनके सहयोगी कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री और जय नारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ला भी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, त्रितानाथ तिवारी। प्रश्न 9 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 देखते हैं। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है,
बताइए, नहर सत्याग्रह के लिए जो है प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी महासमुंद या ऑप्शन डी रायपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धमतरी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लेकर आधुनिक छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने 1920 में जल सत्याग्रह या कंडेल नहर सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए नहर का उपलब्ध कराने के बदले लगाया गया भारी कर एवं 10 साल अनुबंध के विरुद्ध किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले ने किया था। तो नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में धमतरी जिले में है, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 11 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? पद का नाम क्या था? राजस्व सचिव, महाबली अधिकृत या महाप्रमात या अक्षपाटलिक? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाप्रमात। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी महाप्रमात होता था, जबकि महाबलिधिकृत जो है गुप्तचर कालीन सैन्य अधिकारी और तथा महापटलिक या अच्छपटलिक राजा के अंगरक्षकों की सुरक्षा प्रमुख के साथ साथ महाराज का सुरक्षा प्रमुख भी होता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजा का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम था महाप्रमात, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 देखते हैं। इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ किए गए? ऑप्शन है 1855, 1854 या 1818 या 1862 में। तो बताइए इस राज्य में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ किए गए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 1855 में। छत्तीसगढ़ में मराठाकालीन नागपुरी रुपया बंद करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के वर्ष 1855 से प्रारंभ किए गए और अब सरकारी भुगतान कंपनी के सिक्के में दिए जाने लगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जहां पे 1855 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए गए थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1855। प्रश्न 13 देखते हैं। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 संबंधित है। प्रश्न 13 में पूछा है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की जो धारा है वो धारा 12 में संबंधित है, यह पूछा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भवन स्वामी तथा किराएदारों के अधिकार एवं बाध्यताएं। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 भवन स्वामी तथा किराएदारों के अधिकार एवं बाध्यताओं से संबंधित है। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? तो भवन स्वामी तथा किराएदारों के अधिकार एवं बाध्यताएं से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न 14। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? जोक नदी, महानदी, शिवनाथ नदी या अरपा नदी? तो बताइए छत्तीसगढ़ में जो है किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महानदी पर। सस्पेंशन ब्रिज जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। देखो छत्तीसगढ़ में महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। यह ब्रिज जो है राज्य के गरियाबंद जिले के जो है प्रयाग राज्य में निर्मित किया गया है। इस नवनिर्मित ब्रिज का उद्घाटन जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मार्च 2022 को किया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महानदी। छत्तीसगढ़ के सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से
किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन है ए सरपपुरी, बी नल वंश, सी सोमवंश या डी पांडु वंश। तो बताइए राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग जो है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो सही उत्तर हो जाएगा नल वंश से संबंधित था। देखो, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग नल वंश का शासक था। शिशुक को नल वंश संस्थापक एवं आदि पुरुष माना जाता है, जबकि वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अडेमा गांव से वराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिस पर शिव वराहराजस्य अंकित है। पंचायतन शैली में निर्मित राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग जो है नल वंश राजवंश से संबंधित है, प्राचीन नल राजवंश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो बस्तर के काकतीय वंश के जो है उनके शासकों के कालक्रम अनुसार जो है निर्धारित करना है, कालक्रम के अनुसार इसे बताना है। तो इसमें दिया है अन्नम देव, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अन्नम देव, अन्नम देव के बाद आ जाएगा पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव के बाद आएगा नरसिंह देव, उसके बाद आएगा दलपत देव। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अन्नम देव ने जो है 1324 से 1369 ईस्वी तक जो इन्होंने शासन किया। उसके बाद जो है पुरुषोत्तम देव ने जो है 1468 से 1835 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है नरसिंह देव जिसे 1558 से 1602 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर लास्ट में जो है दलपत देव जिन्होंने 1731 से 1734 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो इस कालक्रम के अनुसार ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अन्नम देव, उसके बाद पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव, फिर दलपत देव। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 17, सूची 1 खनिज को सूची 2 भंडार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें खनिज है और सूची 2 जिसमें भंडार क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो ए में दिया है लोह अयस्क का, लोह अयस्क का किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो लोह अयस्क जो है जिसका भंडार क्षेत्र है वह हो जाएगा, लोह अयस्क का हो जाएगा 4 गांव, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और बक्साइट का हो जाएगा फुट का पहाड़, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। और हीरा जो है ये पाइली खंड हो जाएगा, हीरा का पाइली खंड हो जाएगा। और टीन का हो जाएगा चीतल नार, यानी कि डी का 3। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रकार से इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी कि जो लोह अयस्क जो है कहाँ पाया जाए? लोह अयस्क जो है 4 गांव, और बक्साइट जो है फुट का पहाड़, और हीरा जो है पाइलीखंड, और टीन जो है चीतल नार में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बी कोरिया, सी सरगुजा, डी जांजगीर चांपा। तो बताइए दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित दलहा पहाड़ राज्य का एक प्रसिद्ध एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट है। यह पहाड़ अकलतरा तहसील के दलहा पोड़ी गांव में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। ऐसी मान्यता है कि सतनामी समाज के संस्थापक गुरु घासीदास ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन है बस्तर का पठार, ऑप्शन बी पाट क्षेत्र, ऑप्शन सी रायगढ़ पठार या ऑप्शन डी मैकाल रेंज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मैकाल रेंज। मैकाल रेंज का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कम वर्षा प्राप्त करता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़
क्षेत्र है, जिसे यहाँ राज्य का जो है चेरापूंजी भी कहते हैं, किसे, अबुझमाड़ क्षेत्र को। राज्य की कुल वर्षा का 90% बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न मानसून से प्राप्त होता है, जबकि 10% जो है अरब सागर से। राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र दंडकारण्य है, जहाँ जसपुर व रायगढ़ बेसिन है, जबकि न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र क्रमशः जो है उत्तर पूर्व बघेलखंड, मैकाल श्रेणी तथा महानदी बेसिन है। तो प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मैकार रेंज, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल है। ऑप्शन है चगारो जीरा फूल, या विष्णु भोग कह सकते हैं, या ऑप्शन सी दुबराज, या ऑप्शन डी बासमती। तो बताइए बलरामपुर जिले का जो सुगंधित चावल क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए चगारो जीरा फूल। चगारो जीरा फूल जो है ये बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चगारो जीरा फूल। तो साथियों यहाँ थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो साथियों यह वीडियो आप सभी को पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे IQ स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।